दुनिया के हर 3 में से 1 मर्द इस वक्त BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का शिकार है और मज़े की बात यह है कि वो इनके सिम्टम्स जानता भी नहीं। BPH मर्दों का एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें प्रोस्टेट का साइज हद से ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने लगे कि प्रोस्टेट दरअसल है क्या और BPH के अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं जिनको समझ के हम इस मरले को इब्तदाई स्टेजेस में ही क्योर कर सकते हैं। प्रोस्टेट दरअसल मसाने के नीचे मौजूद एक छोटा सा गदूद है जिसका काम यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करना है और जब ये गदूद हद से ज़्यादा बढ़ जाता है यानी साइज में बड़ा हो जाता है तो पेशाब की नाली पे ये प्रेशर डालता है, मसाने में प्रेशर डालता है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनलार्ज प्रोस्टेट या BPH के अर्ली साइंस में सबसे पहला साइन है रात को बार बार उठ के वॉशरूम जाना, क्योंकि प्रोस्टेट जब साइज में बड़ा हो जाता है तो अक्सर मसाने की दीवार पे प्रेशर डालता है जिसकी वजह से एबनॉर्मली वॉशरूम जाने की हाजत फील होती है। और अक्सर हम इस सिम्टम्स को इसलिए इग्नोर करते हैं कि हमें लगता है कि शायद या तो सर्दी की वजह से मसला हो रहा है या फिर ये शुगर का कोई अर्ली साइन है। दूसरे नंबर पे यूरिन स्ट्रीम का कमज़ोर होना। अब अगर यूरिन की स्ट्रीम कमज़ोर है या यूरिन आने में ही थोड़ा सा टाइम लेता है तो ये BPH का क्लासिक सिम्टम है। इसको इग्नोर कभी मत कीजिए क्योंकि प्रोस्टेट जब इनलार्ज होता है तो वो इतना प्रेशर डालता है कि अक्सर यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता और ब्लैडर में अभी भी यूरिन रहता है जबकि प्रोस्टेट ने यूरिनेशन को ब्लॉक कर दिया होता है। तीसरे नंबर पे यूरिन करने के बाद भी ब्लैडर में यूरिन फील होना, और ये इसलिए होता है कि प्रोस्टेट का साइज इतना बढ़ जाता है कि ये पूरी तरह से यूरिन की नाली को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं होता। और चौथा इसका क्लासिक साइन है कि वॉशरूम जाने की यकदम से अर्जेंसी हो जाना, बहुत ज़ोर से यूरिन का आ जाना। तो ऐसा तब होता है जब यूरिन बार बार रुक के ब्लैडर में जमा होता रहे और अल्टीमेटली आपका ब्लैडर चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है और वो उसी वक्त उस जमाशुदा यूरिन को निकालना चाहता है। 5वें नंबर पे ड्रिबलिंग यानी यूरिन करने के बाद भी यूरिन के ड्रॉप्स का निकलते रहना। अब ये BPH का क्लासिक सिम्टम है और उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि प्रोस्टेट के प्रेशर की वजह से यूरिन पाइप में कुछ यूरिन के ड्रॉप्स रह जाते हैं जो बाद में उठ खड़े होने से ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाते हैं। छठा और आखिरी साइन कि पेल्विक रीजन में या पेट के निचले हिस्से में डिस्कम्फर्ट और दर्द रहना, और ये होता है हमेशा नाभ से थोड़ा सा नीचे क्योंकि बार बार की यूरिन रिटेंशन की वजह से आपका मसाना ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से हमेशा डिस्कम्फर्ट और पेन फील होती है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके मुझे सिर्फ ये बता दें कि इनमें से कोई सिम्टम आपके साथ तो नहीं हो रहा, खासकर यूरिन ड्रिबलिंग। अब अहम सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे वो मर्द जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, दूसरे नंबर पे वो मर्द जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, तीसरे नंबर पे जिनमें डायबिटीज़ या हार्मोन इम्बैलेंस है, चौथे नंबर पे मोटापे का शिकार लोग, और फिर वो लोग जो सारा दिन बैठे रहते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, किसी किस्म का फिजिकल वर्क नहीं करते। और अगर तो आपको इनमें से कोई सिम्टम है और टाइम के साथ वो ठीक होने की बजाय ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं तो फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर ही आपके प्रॉब्लम को अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोस कर सकता है और आपको मुस्तकबिल में प्रोस्टेट के ऑपरेशन से बचा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और आप इसी तरह मिल बैठ के बातें करते रहें।